शहरी चूहा और देहाती चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरियाली से भरा गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू, हवा की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट रोज की पहचान थी। वहीं गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर था, जिसे एक समझदार और मेहनती चूहे भीमा ने अपने हाथों से बनाया था। भीमा एक देहाती चूहा था। उसका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसमें सच्चा आनंद था। वह हर सुबह जल्दी उठता, खेतों की तरफ भागता और मेहनत से अनाज, दालें और फल इकट्ठा करता। वह दिन भर मेहनत करता और रात को अपने छोटे से घर में बैठकर इन चीजों को आराम से खाता। उसे बड़े बड़े सपने नहीं चाहिए थे, उसकी खुशी उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता में थी। लेकिन एक दिन, जब वह अपने पुराने लकड़ी के संदूक को साफ कर रहा था, उसे एक पुराना खत मिला। खत उसके बचपन के दोस्त समर का था। समर और भीमा बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ खेलते, घूमते और अनाज ढूंढने की प्रतियोगिता करते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, समर को गांव छोटा लगने लगा। एक दिन वह अचानक चला गया शहर की चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां उसने एक नया जीवन शुरू किया। खत में लिखा था, प्रिय भीमा, मैं अब शहर में रहता हूं। यहाँ की दुनिया एकदम अलग है। यहाँ के खाने, महल जैसे घर और चमकदार रोशनी देखकर तू दंग रह जाएगा। कभी यहाँ आ, मैं तुझे असली जीवन दिखाऊंगा। तेरा मित्र समर। भीमा मुस्कुराया। उस खत को देखे हुए भी सालों हो गए थे। एकाएक उसे समर की बहुत याद आई। उसने तय किया कि वह अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए एक पत्र भेजेगा और उसे गांव आमंत्रित करेगा। कुछ ही दिनों में समर ने उत्तर भेजा। वह बहुत उत्साहित था और गांव आना चाहता था। और एक धूप भरी सुबह, जब मोर नाच रहे थे और हवा में आम के फूलों की खुशबू थी, समर गांव आ पहुंचा। समर ने अपने लिए चमकदार कपड़े पहन रखे थे, छोटा सा सूट, सिर पर हैट और कंधे पर चमड़े का बैग। उसका चेहरा चमक रहा था, पर शरीर थोड़ा दुबला हो गया था। जैसे ही दोनों पुराने दोस्तों की नजरें मिलीं, एकदम से बचपन के दिन लौट आए। भीमा, तू तो अब भी वैसा ही है, सीधा सादा, मिट्टी से सना हुआ। भीमा हंस पड़ा। और तू अब भी शहर की हवा में बहता है। लेकिन चल, पहले खाना खा। भीमा ने समर के लिए अपने हाथों से भूंजा हुआ मक्का, मूंगफली, कंदमूल और गुड़ का हलवा परोसा। समर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए खाना शुरू किया। यार, ये तो ठीक है, पर थोड़ा नमक, मसाला, बटर, पनीर वगैरह नहीं है क्या? भीमा हंसा। यहाँ का स्वाद दिल से जुड़ा है समर, पर लगता है तुझे शहर की ठसक अभी भी याद है। समर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, भीमा, तू चल मेरे साथ। देख शहर की रौनक। वहां तुझे पता चलेगा असली जिंदगी क्या होती है। भीमा कुछ सोच में पड़ गया। कुछ दिन बाद भीमा ने फैसला किया कि वह समर के साथ शहर जाएगा, कम से कम एक बार देखने के लिए कि उसका दोस्त किस जीवन की बात करता है। यात्रा लंबी थी। दोनों रेल की पटरियों के पास से चलते, कभी ट्रकों के पीछे छिपते, तो कभी नालों में से गुजरते हुए शहर पहुंचे। जैसे जैसे वे शहर की ओर बढ़े, भीमा की आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, लोगों की भीड़ और अजीब सी आवाजें। समर का घर एक बड़े होटल की दीवार में बना था, जहां रात को महंगे पकवानों की खुशबू आती थी और कचरे में पिज्जा, बर्गर, केक के टुकड़े फेंके जाते थे। देख, यह है मेरी दुनिया, समर ने गर्व से कहा। भीमा को आश्चर्य हुआ। इतना सारा खाना, लेकिन ये लोग फेंकते क्यों हैं? यहाँ जरूरत से ज्यादा है दोस्त। यहाँ खाने की कमी नहीं, बस होशियारी चाहिए। रात को दोनों चूहों ने बचे हुए बटर पनीर, केक, फ्रेंच फ्राइज और चीज का आनंद लिया। भीमा ने कभी इतने तरह के स्वाद नहीं चखे थे। उसकी जीभ झूम उठी। लेकिन जैसे ही वे खाने में मग्न थे, अचानक भौंकने की जोरदार आवाज आई। होटल के दो बड़े शिकारी कुत्ते उन पर टूट पड़े। भीमा और समर जान बचाकर भागे। वे दीवारों में बने छोटे छोटे सुराखों में घुसे, धड़कते दिल के साथ कांपते हुए एक कोने में बैठे। भीमा ने गहरी सांस ली। क्या यही है तेरी शानदार जिंदगी? रोज मौत के साए में खाना,
समर चुप हो गया। वह जानता था कि भीमा सही कह रहा है। देख समर, भीमा बोला, तेरे पास स्वाद है, चकाचौंध है, लेकिन चैन नहीं है। मेरे पास सादगी है, पर सुकून भी है। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, पर रात को आराम से सोता हूँ। समर पहली बार सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह जिस जीवन को शानदार मान रहा था, वह दरअसल डर और दिखावे से भरा था। अगले दिन भीमा ने कहा, मैं अब अपने गांव लौटूंगा। वहां का छोटा घर, खेत की मेहनत और वो मिट्टी की महक मुझे बुला रही है। समर ने पहली बार उसे रोका नहीं, लेकिन जब भीमा चलने लगा, वह पीछे पीछे चल पड़ा। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। शायद अब मुझे असली जिंदगी समझ में आने लगी है। गांव लौटने के बाद समर ने भीमा के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। पहले पहल उसे कष्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह मिट्टी से दोस्ती करने लगा। अब वे दोनों सुबह सुबह खेतों में काम करते, दोपहर को आम के पेड़ के नीचे बैठते और रात को आराम से सोते। समर ने अपने पुराने कपड़े छोड़ दिए, हैट फेंक दी और एक छोटी सी टोपी पहन ली। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक थी, डर नहीं। भीमा मुस्कुराया, तो अब समझ आया? समर ने सिर हिलाया। हाँ, असली शाही जीवन वही है, जहां डर नहीं, दिखावा नहीं, बस शांति और संतोष हो।